दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैं भी IAS पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में प्रचलित प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में देख लीजिए आप, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें दिए हुए हैं तुरुस्क दंड, ये क्या होता था? तो ये तुर्कों से वसूले जाने वाला कर होता था। जिहाद किसे कहते हैं? तो निर्धारित करों के अतिरिक्त एक दय होता था, उसे क्या कहते थे? जिहाद कहते थे। दारुल उल हर्ब क्या होता था? इस्लामी शासन को स्वीकार न करने वाला राज्य, इससे युद्ध करना न्यायसंगत माना जाता था। चलनी क्या होता था? पिछले वर्षों में प्रचलित सिक्के जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? चलनी। और जिम्मी या धिम्मी क्या था? इस्लामी राज्य में रहने वाली संरक्षित और गैर मुस्लिम प्रजा। शाह बंदर क्या था? बंदरगाह का प्रभारी अधिकारी। और शिष्ट किसे कहते थे? विजयनगर साम्राज्य में भूकर। वजीर ए मुतकल क्या होता था? सर्वप्रमुख वजीर जो सम्राट के हस्तक्षेप के बगैर कार्य कर सकता था। अगला है खुम्स क्या होता था? तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसका 20% भाग राज्य को और 80% भाग किसका होता था? सैनिकों का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं 80% रखा और सैनिकों को इतना दिया था, उनको 20% दिया था। इदरार क्या होता था? विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते थे? इदरार। खराज क्या होता था? गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर, जो क्या होते थे? मुस्लिम नहीं होते थे, उनसे लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? खराज कहते थे। खालिशा या फिर इमलाक क्या होता था? सुल्तान की निजी आय, जो उसकी पर्सनल इनकम होती थी, उसे क्या कहते थे? खालिशा या फिर इमलाक कहते थे। खालसा क्या होता था? शासक के प्रत्यक्ष अधीन रहने वाली भूमि जिसकी आय सुल्तान के व्यक्तिगत खर्च हेतु प्रयोग की जाती थी, उसे क्या कहते थे? खालसा कहते थे। खिदमती क्या होता था? तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर, जो पराजित भारतीय सरदार थे जो उनके द्वारा टैक्स दिया जाता था, उसे क्या कहते थे? खिदमती कहते थे। मुकदम क्या होता था? तो ग्राम अधिकारी या जमींदार और चौधरी या देशमुख भी कहा जाता था। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया था। माल क्या था? मुगल काल में भू राजस्व से संबंधित क्या थी? शब्दावली थी, उसे क्या कहते थे? माल। और फवाजिल क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे। टप्पा क्या था? छोटी भू संपदा या गांवों के समूह को क्या कहते थे? टप्पा कहते थे। पतला क्या था? पाल व प्रतिहार प्रशासन में विषय से नीचे की इकाई को क्या कहते थे? पतला कहते थे। नादिर उल अस्त्र ये क्या था? ये एक प्रकार की उपाधि थी जिसका अर्थ था युग में दुर्लभ था। कुफ्र क्या था? इस्लामी मान्यताओं में विश्वास न रखना। जो इस्लामी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते थे उन्हें क्या कहते थे? कुफ्र कहते थे। शशगानी क्या था? 6 जीतल के मूल्यों की मुद्रा को क्या कहते थे? शशगानी कहते थे। हरम क्या था? यह राजमहल कव्वा वर्जित स्थान होता था जहाँ केवल स्त्रियाँ रहती थी। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या था? पवित्र स्थान। मुजदीद क्या था? इस्लाम का सुधारक, उसे क्या कहते थे? मुजदीद कहते थे। हुक्मनामा क्या था? नए उत्तराधिकारियों से राजपूत द्वारा वसूले जाने वाले कर को क्या कहते थे? हुक्मनामा कहते थे। वालाशाही क्या था? बादशाह के निजी अंगरक्षक जो होते थे, जिन्हें पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? वालाशाही कहते थे। दीवान ए शादात किसे कहते थे? तो इसे धार्मिक मामलों का विभाग जो होता था उसे दीवान ए शादात कहते थे। मुहतसिब क्या होता था? लोक आचरण का अधिकारी और वाट माप का भी नियंत्रक था। जबाबित क्या था? राज्य द्वारा निर्मित कानून था, उसे जबाबित कहते थे। सदका क्या था? एक प्रकार का दान था जिसे क्या कहते थे? सदका कहते थे। समयाचार्य क्या था? विजयनगर राज्य में न्यायाधीशों को समयाचार्य कहा जाता था। किनको समयाचार्य कहा जाता था? जो न्यायाधीश होते थे, जिन्हें क्या कहते हैं? जज कहते हैं। वजीफा क्या था? राजस्व मुक्त जमीन, जो राजस्व मुक्त जमीन थी उसे क्या कहते थे? वजीफा कहते थे। वकील दर क्या था? शाही महल और सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, उसे क्या कहते थे? वकील ए दर। यही पद मुगल काल में शामा कहलाया। दस्तूर क्या था? दस्तूर नियम को कहते थे। राजस्व निर्धारण की एक आर्थिक इकाई थी दस्तूर। हजरत आला क्या था? सुल्तान का व्यक्तिगत कोष, उसे क्या कहते थे? हजरत आला कहते थे। तरफदार क्या था? बहमनी राज्य के तरफ का प्रमुख। और मवास क्या था? किलेबंद गांव या उपद्रवी क्षेत्र।
करोड़ी या फिर आमिल किसे कह रहे थे? तो अकबर द्वारा नियुक्त राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? आमिल या फिर करोड़ी कहते थे। इसे किसे किसे किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसे अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। कोतवाल क्या था? तो नगर व किलों के अधिकारी को क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। वकील ए दर किसे कहते थे? राज्य परिवार के प्रबंध हेतु नियुक्त सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? वकील ए दर कहते थे। मौलिम क्यों कौन थे? मुगल जहाज़ों पर नियुक्त कर्मचारी जो दिशा बोध कराता था, यानी कि जो डायरेक्शन बताते थे, दिशा बताते थे जहाज़ों को किस तरफ जाने हैं, तो उनको क्या कहते थे? मौलिम कहते थे। लाल वस्त्र का मतलब क्या था? न्याय की मांग का प्रतीक, उसका लाल वस्त्र का मीनिंग था। महाल क्या था? भू राजस्व संग्रह करने हेतु निर्मित एक इकाई थी। दादनी क्या थी? व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली अग्रिम राशि, उसे क्या कहते थे? दादनी कहते थे। टंका क्या होता था? इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था, उसे क्या कहते थे? टका कहते थे। कुरियत क्या था? गांव या देह, गांव को क्या कहते थे? कुरियत कहते थे। नवरोज क्या था? 19 दिन तक चलने वाला ईरानी फारसियों का एक त्यौहार था। बलबन और अकबर ने इसे क्या किया था? मनाना शुरू किया था, और औरंगजेब ने इस पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था नवरोज पर। खुम्स क्या था? इस्लामिक मान्यता के अनुसार 20% भाग किसका होता था? राज्य का। 80% भाग सैनिकों का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं 80% रखा और 20% किनको दिया था? सैनिकों को दिया था। आई थिंक ये हो चुका है, रिपीट हो रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।